राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं सौरभ जौहरी। एचटेट की परीक्षा खत्म हो चुकी है। 3 लेवल में हुई परीक्षा 2,33,294 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। बोर्ड और पुलिस प्रशासन पुख्ता इंतजाम किए। एआई के माध्यम से परीक्षा की निगरानी हुई, क्लोज मॉनिटरिंग हुई। 2,33,294 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था इस परीक्षा के लिए। 3 पालियों में यह परीक्षा कराई गई थी। आज 2 पालियों में, कल हमने देखा 1 पाली में ये परीक्षा आयोजित हुई। तो बड़ी परीक्षा, और अब परीक्षा खत्म हो चुकी है। तो 2,33,294 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 4 और 5 जुलाई को पूरे राज्य में सफलतापूर्वक अब संपन्न हो चुकी है। दूसरी पाली 3 से 5:30 बजे तक चली और इस दौरान पुलिस प्रशासन से लेकर बोर्ड स्तर पर भी बड़े और कड़े पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। जहां एक तरफ कंट्रोल रूम बनाया गया, कमांड कंट्रोल रूम, क्लोज मॉनिटरिंग की गई सीसीटीवी के माध्यम से, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का चप्पे चप्पे पर पहरा रहा। बीएनएस की धारा भी 163 लागू की गई। बता दें कि लेवल 3 टीजीटी परीक्षा 4 जुलाई को शाम की शिफ्ट में हुई थी। लेवल 2 की टीजीटी की परीक्षा 5 जुलाई को सुबह की शिफ्ट में आयोजित हुई 10 से 12:30 के बीच में, और लेवल 1 की पीआरटी की परीक्षा 5 जुलाई को शाम की शिफ्ट में यानी 5:30 बजे तक अब संपन्न हो चुकी है। कुल मिलाकर ओवरऑल देखें तो 2,33,294 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया। बोर्ड और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां कड़ी की हुई थी। इस दरमियान ऐसी भी स्थिति देखने को मिली जब महिला अभ्यर्थी कैंडिडेट अपना आधार कार्ड लेकर नहीं पहुंचे थे। कई जगह गलत सेंटर पर पहुंच गए थे। वहां भी पुलिस प्रशासन की तैयारियां पुख्ता थी। ये तैयारियां इस बात को दर्शाती हैं, इस बात को बताती हैं कि पुलिस प्रशासन और सरकार के स्तर पर किस संजीदगी के साथ परीक्षा का आयोजन किया गया। युवाओं के भविष्य को निर्धारित करने के लिए सरकार ने कोई कोताही नहीं बरती, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो, बोर्ड के स्तर पर हो या फिर तकनीकी स्तर पर। बारीकी से इस परीक्षा को संपन्न कराया गया। 3 लेवल में यह परीक्षा हुई और 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया। आज जो लेवल 1 की परीक्षा थी शाम की, जो अभी संपन्न हुई है, 3 से 5:30 बजे संपन्न हो गई है। कल भी हमने देखा प्रशासन ने कैसी तैयारियां की थी लोगों की आवाजाही के लिए, व्यवस्थागत तैयारियां कैसे थी, प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां कैसे थी, लोगों को पार्किंग की समस्या ना हो उसको लेकर तैयारियां कैसे थी। आप अगर किसी के परिजन दूसरे सेंटर्स में जा रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पर उनके रुकने की व्यवस्थाएं कैसी थी। इंडिया न्यूज के विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा हमारे साथ भिवानी से लाइव जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनके पास चलेंगे और परीक्षा संपन्न हुई है, ज्यादा जानकारी आपसे चाहेंगे। रवि, कल भी आपने पल पल की अपडेट दी, आज सुबह भी आपने अपडेट दी, और आज की स्थिति क्या है, माहौल क्या देख रहे हैं आप? 2,33,294 अभ्यर्थी सौरभ, अगर बात करें, प्रदेश में अपीयर हुए थे 3 लेवल की परीक्षा के लिए। कल लेवल 3 की परीक्षा थी। लेवल 3 की परीक्षा में 73,091 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। करीबन 83% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। अगर बात करें लेवल 2 की, आज लेवल 2 यानी टीजीटी की परीक्षा, प्रदेश में सर्वाधिक परीक्षा केंद्र 383 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और 383 परीक्षा केंद्रों में 1,19,141 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वो जो प्रतिशतता थी विद्यार्थियों की, वो भी करीबन 85 के करीब थी। इसके इतर अभी कुछ देर पहले जो परीक्षा खत्म हुई है, 41,062 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। बड़ी तादाद में अभ्यर्थी आए और अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच एक बड़ा कंट्रोल कक्ष था, हमने बाकायदा दिखाया। एक और कंट्रोल कक्ष था जी, जो कि परीक्षा केंद्रों पर था। एक तीसरा कंट्रोल कक्ष अगर बात करें, उसका हमने जिक्र अभी तक नहीं किया था। वो जो शिक्षा विभाग के अधिकारी थे, डिप्टी जो कमिश्नर ऑफिस के मातहत आने वाले जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, वहां पर भी एक कंट्रोल कक्ष था जहां पर तमाम मॉनिटरिंग की जा रही थी।
चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही थी। 7,000 के करीब अगर मैं बात करूं विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा कैमरे लगवाए गए थे, 7,500 के करीब जो है जैमर्स लगवाए गए थे, बाकायदा फ्रिस्किंग की गई थी, बाकायदा वीडियोग्राफी तमाम चीजों की। यानी प्रश्न पत्र हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय से ले जाने से लेकर प्रश्न पत्र खुलने तक की कई चीजें उठी, कई सवाल भी उठे और उन सवालों के जवाब भी हम चाहेंगे। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, जी। एक्सक्लूसिव जानकारी परीक्षा के अवसान के बाद, क्योंकि जिस तरह से परीक्षा को ऑर्गेनाइज करवाया गया एक काफी टफ टास्क था और जिस वक्त सूबे के मुख्यमंत्री ने तमाम चीजें बताई थी, निर्देश दिए थे, उन निर्देशों के अक्षर से पालना हो, उसके मद्देनजर किस तरह के इंतजाम किए गए, किस तरह की रणनीति अख्तियार की गई। सबसे पहले शंकरलाल धूपड़ जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा के मंच पर। इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका बेहद स्वागत है। परीक्षा जो है संपन्न जिस तरह से हुई है, क्या कहेंगे? धन्यवाद आपका रवि जांगड़ा जी। और मैं तो इंडिया न्यूज हरियाणा का भी बहुत बहुत जो है आभार व्यक्त करता हूं कि मीडिया से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी को समय रहते आपने जो है जनता तक पहुंचाया। और जो सकारात्मक रिपोर्टिंग कहीं देखने को आजकल जैसे नहीं मिलती, उसके माध्यम से आपने जनता को जागरूक कराने का और पारदर्शी माहौल तैयार कराने का एक जो है बड़ा हमारा सहयोग किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का। सर, सवाल उठते हैं कई सारे, परीक्षा को किस तरह से संपन्न करवाया गया है, व्यवस्थाएं हमने जिक्र भी किया था, शुरुआत से हम जिक्र कर रहे हैं, कंट्रोल कक्ष भी था, दूसरी तमाम चीजें थी। तो क्या लगता है आपको, कितने आप कामयाब हुए परीक्षा करवाने में? पहला मौका था कुछ दिन पहले, क्योंकि उससे पहले परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। जिस वक्त आपको चार्ज मिला था, कार्यभार मिला था, उस वक्त तिथियों की घोषणा हो चुकी थी। उसके बाद आज ये जो परीक्षा पूरी हुई है, आप कितने कामयाब हो पाए? रवि जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब मैंने चार्ज लिया था तो उसके 7 या 8 दिन बाद ही परीक्षा की डेट थी। और वो जो है एक बड़ा चैलेंज मेरे सामने था कि ये 4 और 5 तारीखें मैंने ही अनाउंस करवाई थी, ये तारीखें। तो मेरे सामने चैलेंज था कि क्या इतने कम समय में ये काम करवा पाएंगे। वो तो जो है 7-8 महीने से पेपर ड्यू थे। तीन मरतबा पहले तिथियां मुकर्रर हो चुकी थी, दिसंबर के महीने में, फरवरी के महीने में और जून के महीने में भी तिथियां मुकर्रर हुई। मैंने आपको यही कहा कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ये जो है परीक्षाएं इतनी जल्दी जो है कैसे हो पाएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पूरी तरह से जो सहयोग रहा, पूरी तरह से जो हमारे बोर्ड के एम्प्लॉइज का सहयोग रहा, तो उस सब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन सब ने जो है मेहनत की और हम लोग इसको कर पाए। और जो आपने देखा कि हमने एक बड़ी संख्या में, ये इस वजह से भी हो पाया कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो, और बड़ी संख्या में पुलिस के जो अधिकारी हैं, उन्होंने स्टूडेंट्स को जो एग्जामिनी है उनको सेंटर तक आने में, सेंटर तक पहुंचाने में उन्होंने बहुत बड़ी एक मदद की। और एक बात और देखिए, मैं तो सबसे ज्यादा आभार उन स्टूडेंट्स का करना चाहूंगा जिन्होंने पूरी तरह से कोऑपरेट किया, और उनके अभिभावकों का भी, कि परीक्षा के जो नियम थे, हमारे जो गाइडलाइंस जो जारी की गई थी, उनका पूरी तरह से उन्होंने पालन किया और अनुशासन को पूरा रखने में, पूरा बनाए रखने में हमारा सहयोग करते हुए इस परीक्षा को संपन्न करने में अपनी महती भूमिका उन्होंने निभाई। सर, सवाल खड़े किए गए हैं कि कुछ जगहों से इस तरह के सवाल उठे हैं और उन सवालों का जवाब भी लाजमी है आपसे लिया जाना। परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आए थे, कहा गया था कि प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट्स, उन दोनों के नंबर मैच नहीं कर रहे थे। रेवाड़ी में कल इस बात को लेकर विवाद हुआ था, सवाल खड़े किए थे। रोहतक में भी इस तरह का मुद्दा आया, क्या प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर बताता हूँ कि जो ओएमआर सीट है और क्वेश्चन पेपर है, उनका नंबर मिलेगा या नंबर मिलाना चाहिए, ऐसा हमने स्टूडेंट्स को कभी भी ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं थी। हमारे क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, चाहे आप हमारा जो है एडमिट कार्ड देख लीजिए, चाहे ओएमआर सीट देख लीजिए, ये तो एक भ्रांति जो है वो फैलाई गई। और मैंने पहले भी जो है स्टूडेंट्स के को जो है एक अपील करते हुए कहा था कि किसी भी प्रकार की भ्रांति जो है या भ्रामक अफवाह जो है उसमें आपको नहीं आना चाहिए। आपको अपना पेपर करना चाहिए, आपके परिश्रम की, आपके धैर्य की, आपके मेहनत की परीक्षा। तो बड़ी संख्या में जो है जो स्टूडेंट्स जो रहे, परीक्षार्थी जो रहे, उन्होंने उस पर पूरी तरह से अमल किया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ फिर से कि हमारे यहाँ जो ये क्वेश्चन पेपर्स जो है, इसके लिए बड़ी एक सीक्रेसी वाली, और मैं आपको जो है इससे पहले एक बात और बताना चाहूंगा कि किसी भी बच्चे का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। ये मैं बोर्ड के चेयरमैन के नाते से
जो है करवा रहा हूँ, जो है आपको कह रहा हूँ। और विसंगति रह जाती है कई बार, क्योंकि हमारे सामने आपने देखा कि अलग अलग जो आजकल जो पेपर्स जो हो रहे हैं, यहाँ भी लीक हो गया, वहां भी लीक हो गया, वहां भी लीक हो गया। हमारे सामने जो सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो ये थी कि हमारा पेपर लीक ना हो। इस वजह से हम अलग अलग एजेंसी से जो इस पेपर को रिव्यू नहीं करवा सके, चेक नहीं करवा सके, इवन कि हमारे बोर्ड के एम्प्लॉइज ने भी उस पेपर को नहीं देखा। आपने गौर किया होगा, हमने जो है मैंने आपको बताया था कि हमारा जैसे ही हमारे पेपर्स हमारे पास में है, हमने कंट्रोल रूम में रखे, सील जो पैकेट थे, वहां 24 घंटे पुलिस का पहरा रहा। और उसके बाद में जब हमने सेंटर्स में वो पेपर भेजने थे, तो हमने बाकायदा एक ट्रंक में सील करके 3 लेयर की सिक्योरिटी उसमें रखी जी। और वो जो सिक्योरिटी जो है उसमें आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि चारों ओर जो है उसमें जो है वो लगाई गई थी, टेप लगाई गई थी। वो इस प्रकार की टेप थी कि अगर वो खुलती या खोला जाता जबरदस्ती तो फट जाती, टूट जाती। उसके बाद में हमने ताले लगाए 2, और तालों को भी हमने सील किया, और 2 तालों की चाबियां अलग अलग लोगों को दी। और यहाँ से हमने जो बोर्ड से जो डिस्पैच किया पुलिस के साहब, हर जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए जो हमने भेजा, उसके साथ में 2 पुलिस वाले थे और 2 हमारे बोर्ड के कर्मचारी। अब यहाँ से जो गाड़ी गई वहां जाकर के उसने ट्रेजरी में जमा करवाया, उस डिस्ट्रिक्ट की हेडक्वार्टर पर जो है डिस्ट्रिक्ट जो है ट्रेजरी जो रहती है उसमें जो है उन्होंने करवाया। और जब पेपर था नेक्स्ट डे, उस पेपर वाले दिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक आदमी अलोंग विद सिक्योरिटी ऑफ पुलिस, वो और हमारे बोर्ड के कर्मचारी लेकर के उसको वहां पहुंचे। उस बक्से को सील चेक की गई बाकायदा, और सील चेक करने के बाद में कैमरे की जग में कैमरा रिकॉर्डिंग हमारे पास में, हर सेंटर की कैमरा रिकॉर्डिंग्स है, हमारे जो है कैमरा रिकॉर्डिंग्स है। और कैमरा रिकॉर्डिंग पर जो है ये बक्से जो खुलवाए गए, बक्से खुलवा करके वो ओएमआर सीट और क्वेश्चन पेपर्स वो जो है बाहर निकाले गए। और जो ओएमआर सीट जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है वो, और ये क्वेश्चन पेपर्स जो स्टूडेंट्स को जब दिए गए, तो उससे पहले सारा का सारा ये काम कैमरे की जग में था। सर 20 और 24 की बात उठती है, ये कहा गया है, आपने भी कल बताया था कि 20 के पैकेट थे, बच्चे एक कक्ष में 24 थे। बच्चों का ये कई जगहों पर जिस तरह की शिकायत प्रश्न पत्र या पेपर खत्म होने के बाद, परीक्षा के बाद जो बच्चों ने कही थी कि सील टूटी हुई थी, क्या इस तरह का कोई मामला? नहीं, ऐसा नहीं, जो भी कह रहे हो भ्रामक है, वो तथ्य नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं कि सेंटर में एक कमरे में बैठे 24 बच्चे, और हमारी जो पैकेट्स जो थे 20-20, वो 20-20 के थे। और 20 और 24 का जो हवा जो फैलाया जा रहा है, इसी वजह से जो कोई भी इसके बारे में कोई सवाल उठा रहा है वो तथ्यात्मक रूप से जानता नहीं, इसीलिए ऐसा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान जारी किया है परीक्षा को लेकर, परीक्षा की शुचिता को लेकर। ये कहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। बोर्ड अध्यक्ष शंकरलाल धूपड़ क्या दावा करते हैं कि परीक्षा पूरी शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न हुई है, हरियाणा की स्टेट परीक्षा? देखिए, कौन क्या कहता है मुझे इसका जवाब नहीं देना। मैं तो जैसा आपने कहा, बोर्ड के अध्यक्ष की, जो बोर्ड के चेयरमैन की जो है जिम्मेवारी से मैं कह रहा हूं कि पूरी पारदर्शिता से पेपर दिए गए, पूरी पारदर्शिता से पेपर भेजे गए, और पूरी प्रोसीडिंग्स ये जो हुई है, ये कैमरे जो लगे हुए थे। एक बात और बताऊं, हर सेंटर में 16-16 कैमरे जी, और कैमरा जो है ना, ऑफलाइन कैमरा भी जो है ना हमने रिकॉर्डिंग की है, सारी की सारी चीजें कैमरे पर है। और जो है जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने पहले भी कही, फिर कहते कि जो ऐसी बातें कह रहा है, मैं सबके बारे में ही कह रहा हूँ कि वो पूरी तरह से तथ्यों को जानते नहीं, और जानते तो ऐसी बातें करते। हरियाणा के दर्शक, हरियाणा के तमाम लोग, वो अभ्यर्थी, उनके अभिभावक ये जानना चाहते हैं अगली कड़ी क्या होगी। जिस तरह की क्यूरीज उठी है, जिस तरह के सवालात उठे हैं, कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे? विद्यार्थी जो संतुष्ट हो, अभ्यर्थी संतुष्ट हो, उनके अभिभावकों को कहीं ऐसा ना लगे कि परीक्षा में कोई दिक्कत हुई है, कैसे उनको संतुष्ट किया जाएगा? अगला चरण क्या होगा? सर, परीक्षाओं का अवसान हो चुका है, तमाम लोग एक्सक्लूसिव तरीके से वो चीज जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या कदम विद्यालय शिक्षा बोर्ड का रहेगा। अब जैसे ही हमारे पास में क्वेश्चन ओएमआर सीट जो है हमारे पास में आ जाती है रवि जी, उसके बाद में जो है हम जो आपने जो क्वेश्चन के बारे में मेरे से भी बहुत जो है स्टूडेंट्स ने ऐसा आग्रह किया था, ऐसा जो मुझसे पूछा था, तो मैं आपको आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों को जो है ये बात बताना चाहूंगा कि हम जो है एक जो एक्सपर्ट्स जो होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, उनको बुलाएंगे, और उनको बुला करके ये जो क्यूरीज जो फिलहाल मेरे सामने आई जी, ये उनके सामने हम रखेंगे। कल ये सारा काम करने वाले,
और ये जो है सारा काम करने के बाद में या उसके दौरान हम जो है आंसर की जारी करेंगे, और जो भी एक्सपर्ट की राय होगी या जो हमसे जो है आंसर की देने के बाद में जो स्टूडेंट्स हमसे ऑब्जेक्शन जो फाइल करेंगे उस पर पूरी तरह से हम अमल करेंगे, और उसके बाद में भी हम एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। ठीक है बहुत रवि। शुक्रिया और सर, ये रुचि बात करने एक मिनट में ठीक है, एक जी। बात बोल दूंगा, मैं फिर से उस बात को दोहराऊंगा कि किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं रवि। होने दी जाएगी। ये बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से मैं बेहद शुक्रिया सर, बेहद ठीक है। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। सौरभ, इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत कर रहे थे और कई बिल्कुल। सारे सवालों के जवाब, जो जवाब चाहिए हरियाणा के लोगों को, न अभ्यर्थियों को, जिस तरह की क्यूरीज उठी थी और जिस तरह से हर परीक्षा में सवाल खड़े भी होते बिल्कुल हैं, सही बात है रवि। सवालों का वो जवाब दिया। उन ठीक है, उन सवालों का जवाब दे रहे थे बोर्ड के चेयरमैन। और लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा ग्राउंड पर मौजूद है, व्यवस्थाओं को लेकर लगातार पल पल की अपडेट हरियाणा के सभी दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि व्यवस्था को लेकर सरकार किस तरह से काम कर रही है, बोर्ड किस तरह से काम कर रहा है। कैथल से हमारे सहयोगी और इंडिया न्यूज के संवाददाता वीरेंद्र पुरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और कैथल की स्थिति को जानने की उनसे कोशिश करेंगे। वीरेंद्र, कैथल की स्थिति क्या है? कैथल में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? परीक्षा संपन्न हुई है, 3 पालियों में आयोजित की गई थी, बड़े स्तर पर मैराथन तैयारियां की गई, प्रशासनिक स्तर पर, बोर्ड के स्तर पर क्या जानकारी है? ठीक है सौरभ, अगर बात करो पूरे हरियाणा में एस्टेट के तीनों लेवल की जो परीक्षा है शांतिपूर्ण तरीके से और बिना किसी नकल रहित हम कह सकते हैं कि संपन्न हो गई है। मैं इस वक्त कैथल के आरकेएसडी कॉलेज के सेंटर पे हूं और जो तमाम जो बच्चे हैं, जो तमाम परीक्षार्थी है वो परीक्षा देकर निकल चुके हैं। इक्का दुक्का जो परीक्षार्थी है वो यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि कैथल में अगर बात करें हम 9,943 जो परीक्षार्थी थे उन्होंने 17 सेंटरों पे परीक्षा दी थी, जिनमें तीनों लेवल के लिए परीक्षाएं हुई थी। और उसमें अगर बात करूं 5,000 यानी 5300 के आसपास जो है लेवल 2 के लिए परीक्षार्थी उन्होंने परीक्षा दी थी। इसके अलावा अगर लेवल 1 के लिए 1300 परीक्षार्थियों ने 5 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दी थी। और पीजीटी की अगर बात करूं लगभग 3100 के आसपास जो परीक्षार्थी थे उन्होंने परीक्षा दी। कहीं ना कहीं एक शांतिपूर्ण तरीके से कैथल में परीक्षाएं जो है एस्टेट की वो संपन्न हुई। और प्रशासन की तरफ से अगर बात करूं तो पूरा प्रशासनिक अमला परीक्षाओं को नकल रहित संपन्न करवाने के लिए जुटा हुआ था। और कैथल अगर पुलिस डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं 400 जो पुलिसकर्मी है वो सभी 17 जो सेंटर बनाए गए थे वहां पर ड्यूटी कर रहे थे। 500 डीएसपी जो है वो ड्यूटी के लिए तैनात थे, अलग अलग सेंटरों पर जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए जो है पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो जुटा हुआ था। कुछ परीक्षार्थी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी? किस तरह का पेपर है? देखिए कुछ परीक्षार्थी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी? ममता। कैसा पेपर है? पेपर तो ठीक आया था। क्या सब्जेक्ट से रिलेटेड? सीडीपी बहुत इजी थी। जेपीटी का था या पीआरटी लेवल का था। इस तरह से आया था, क्वेश्चन वगैरह सब इजी थे, रिलेटेड? हाँ जी, ठीक था, पहले से अब की बार ठीक था। जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं, मान लो बस स्टैंड से लेकर सेंटर तक बस की बात करें या फिर अन्य जो सुरक्षा के इंतजाम थे, उनसे संतुष्ट? हाँ जी, संतुष्ट है, ये बहुत अच्छा। और ये भी नहीं था कि जैसे मैं हैंडीकैप्ट हूँ तो हैंडीकैप्ट के लिए उन्होंने पहले भी बोल रहे थे कि अगर आप ऊपर आए हो तो बता दो। फिर पहले मेरा ग्राउंड फ्लोर पे था, तो इतनी अच्छी व्यवस्था थी, बहुत ज्यादा। कैसा एग्जाम हुआ? बहुत अच्छा हुआ सर। रिलेटेड? हाँ जी सर। बिल्कुल सौरभ, ठीक है जिस वीरेंद्र। तरह से ठीक है। परीक्षार्थियों ने बताया कि सरकार की जो सुविधाएं थी, जो जी। प्रशासन ने जो दावे किए थे